हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो अभी हम लोग आरसीसी का क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें 1300 प्लस क्वेश्चन है। तो इसमें से हम लोगों का कितना क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है? हम लोगों का 380 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। आप लोग की वीडियो नहीं देखे हैं पुराना वाला तो एक बार देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट बना हुआ है आरसीसी एमसीक्यू 30 100 एमसीक्यू करके फुल मतलब एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ जाके आप लोग देख सकते हैं। तो अभी इस वीडियो में मैं 381 से 400 तक का क्वेश्चन कराने वाला हूँ। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि डिफरेंट डिफरेंट जेई और एई एग्जाम में आया हुआ है। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ कई बार। तो यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक किया करो, सब्सक्राइब किया करो यदि नए हो तो, और कमेंट करके बताओ कि आप लोगों को यह वीडियो कैसे लगा। तो चलिए आज का स्टार्ट करते हैं। 381 नंबर का क्वेश्चन है। For M20 grade of concrete, the maximum shear stress shall not exist। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? M20 ग्रेड के लिए जो मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस कितना होता है ये पूछ रहा है। तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस डिफरेंट डिफरेंट ग्रेड के लिए कितना कितना होता है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस दिया हुआ है जिसको हम लोग टाउ सी मैक्स से डिनोट करते हैं, और मैक्सिमम डिज़ाइन शेयर स्ट्रेंथ भी इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर M15, M20, M25, M30, M35 और M40 से एबव का दिया हुआ है। तो यदि M15 है तो उसके लिए लेते हैं 2.5, और यदि M20 तो उसके लिए लेते हैं 2.8। ऐसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सारे वैल्यू लिखे हुए हैं, और इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछता है जेई एग्ज़ाम में। तो एक बार आप लोग इसको एक देख लीजिएगा। और ये एलएसएम का है ना, एलएसएम में यूज़ होता है। तो अपने को क्वेश्चन में क्या चीज़ के लिए पूछा है? M20 के लिए पूछा है, M20 ग्रेड के लिए पूछा है। तो उसके लिए कितना हो जाएगा? 2.8 हो जाता है। चलिए क्वेश्चन में देख लेते हैं ऑप्शन में 2.8 कहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। 2.8 न्यूटन पर mm स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। द मैक्सिमम स्ट्रेन अलाउड इन रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम सेक्शन इज। तो रेनफोर्स्ड कंक्रीट सेक्शन है, कोई बीम है, उसमें मैक्सिमम स्ट्रेन कितना अलाउ है? मैक्सिमम स्ट्रेन कितना अलाउड है? तो स्ट्रेस स्ट्रेस डायग्राम में बताया था, उसमें मैं बताया था कि मैक्सिमम स्ट्रेन कितना होता है रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट का, कितना होता है? 0.0035। यहाँ तक मैक्सिमम होता है, जिसको अल्टीमेट बोल सकते हैं हम लोग। यदि सिर्फ कंप्रेशन की बात करें तो कंप्रेशन के लिए कितना होता है? 0.002 होता है। 0.002, जिसको हम लोग कॉलम में यूज़ करते हैं। तो ये दोनों चीज़ें मैं बता चुका हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट हो जाएगा 0.0035। यदि यहाँ पर कंप्रेशन के लिए पूछ दिया रहता कंप्रेशन में मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितना होता है, तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता। बट इस कंडीशन में ऑप्शन इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए कंटिन्यूअस बीम इज deemed to be a deep beam when the ratio of effective span to overall depth is less than। तो हम लोग डीप बीम, कोई कंटिन्यूअस बीम है तो उसको हम लोग डीप बीम कब बोलेंगे, ऐसा पूछ रहे हैं। तो उसका जो रेशियो है इफेक्टिव स्पान टू ओवरऑल डेप्थ, इफेक्टिव स्पान टू ओवरऑल डेप्थ का रेशियो कितना होना चाहिए, तब उसको हम लोग इफेक्टिव क्या बोलते हैं, डीप बीम के कंसिडर में लेते हैं। और किसके कंडीशन में? कंटिन्यूअस बीम के कंडीशन में। तो इसमें दो कंडीशन है, कंटिन्यूअस और एक सिंपली सपोर्टेड है। तो चलिए एक बार उसको देख लेते हैं। यहाँ पर आप लोग स्क्रीन में देख सकते हो कि डीप बीम दिया हुआ है, तो उसके लिए सिंपली सपोर्टेड बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, यहाँ पर कंटिन्यूअस बीम है। दोनों के लिए दिया हुआ है एल इफेक्टिव बाई डी लेस देन 2। एल इफेक्टिव बाई डी का हम लोग करेंगे रेशियो तो 2 से कम आ रहा है, तो उसको हम लोग सिंपली सपोर्टेड, सिंपली सपोर्टेड के लिए 2 से कम आना चाहिए, तब हम लोग उसको डीप बीम मानेंगे। और यदि कंटिन्यूअस बीम है और 2.5 से उसका वैल्यू कम आ रहा है तो उसको हम लोग डीप बीम मानेंगे।
दोनों का देख सकते हो यहाँ पर दिया हुआ है, और दोनों ही इंपॉर्टेंट है, एसएससी जेई में यहाँ पर आता है, देख लो आप लोग, लिखा हुआ है। और यहाँ पर डी, डी क्या है, ओवरऑल डेप्थ है। और एल इफेक्टिव क्या है, इफेक्टिव लेंथ है, इफेक्टिव लेंथ, कोई भी बीम का इफेक्टिव लेंथ है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन में। तो यहाँ पर कंटिन्यूअस बीम बोला है, कंटिन्यूअस बीम के लिए कितना देते हैं, कंटिन्यूअस बीम के लिए मैं बताया कि अभी 2.5, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट हो जाएगा 2.5। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन ए सिंगली रेनफोर्स्ड कंक्रीट बीम इफ द लोड इज वेरी स्मॉल। तो कोई सिंगली रेनफोर्स्ड बीम है, कंक्रीट बीम है, और उसमें बहुत ही स्मॉल लोड आ रहा है, मतलब वेरी स्मॉल लोड आ रहा है, तो उसके कंडीशन में क्या हो सकता है। ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हो, ऑप्शन ए में दिया है ओनली कंक्रीट विल रजिस्ट टेंशन। तो सिर्फ कंक्रीट तो रजिस्ट नहीं कर सकता टेंशन को, स्टील का रिक्वायर्ड रहेगा। ऑप्शन बी में देखते हैं, ओनली स्टील आर विल रजिस्ट टेंशन। ऑप्शन सी है बोथ कंक्रीट एंड स्टील विल रजिस्ट टेंशन। और ऑप्शन डी है बोथ कंक्रीट एंड स्टील विल रजिस्ट कंप्रेशन। तो इसमें इस क्वेश्चन में यदि सिंगली रेनफोर्स्ड बीम है और बहुत ही कम स्मॉल आ रहा है, तो उसका जो टेंशन आ रहा है, उसमें टेंशन जो आ रहा है, तो उसमें कंक्रीट और स्टील दोनों ही उसको थोड़ा थोड़ा रजिस्ट कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी, इसका करेक्ट हो जाएगा, बोथ कंक्रीट एंड स्टील विल रजिस्ट टेंशन। यदि इस क्वेश्चन में हाई लोड लिखा रहता, मतलब ज़्यादा लोड आते रहता, तो उस कंडीशन में जो स्टील रहेगा वही टेंशन को रजिस्ट करेगा, कंक्रीट रजिस्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि बहुत हाई लोड है, ज़्यादा लोड है, तो कंक्रीट रजिस्ट नहीं कर पाएगा। कंक्रीट 10% लो टेंशन को रजिस्ट बस कर सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन कैंटिलीवर बीम कंप्रेशन इज डेवलप्ड एट द। तो कैंटिलीवर बीम है, कैंटिलीवर बीम कैसे बनता है पहले ये देख लेते हैं, कैंटिलीवर बीम कैसे बनता है। मान लो एक कॉलम है और ऐसे निकला रहता है, इसको बोलते हैं हम लोग कैंटिलीवर बीम। तो कैंटिलीवर बीम में कंप्रेशन, कंप्रेशन किन साइड होता है और टेंशन किन साइड होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता ही है, एसएससी जेई में कई बार आ चुका है और डिफरेंट डिफरेंट जेई में भी आया है। तो ये यदि मान लो यहाँ पर कोई लोड लग रहा है, तो ये कैसे बेंड होगा, ऐसे बेंड होगा, ऐसे बेंड होगा ना। तो ऐसे बेंड हो रहा है, तो इसके ऊपर साइड में टेंशन आएगा, ऊपर साइड में टेंशन आएगा और नीचे साइड में कंप्रेशन आता है, बीम का जस्ट अपोजिट होता है। तो यहाँ पर आप हमें को कंप्रेशन पूछा है, तो कंप्रेशन किस साइड आ रहा है, बॉटम साइड में आ रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, करेक्ट हो जाएगा, बॉटम ऑफ सेक्शन, नीचे में उसका कंप्रेशन आएगा और टॉप में क्या आ जाएगा, टॉप में टेंशन आएगा। और बीम में आप लोगों को पता ही होगा कि मान लो ये बीम है और यहाँ पर इसका सपोर्ट है, तो लोड ऐसे लगेगा यहाँ पर, तो ये ऐसे करके इसका बनेगा बेंडिंग। देख सकते हैं यहाँ पर नीचे में टेंशन आ रहा है और ऊपर में कंप्रेशन आ रहा है। ठीक है, दोनों चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें आपने क्या पूछा, कंप्रेशन पूछा है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा, बॉटम ऑफ सेक्शन। और यदि कंप्रेशन की जगह में टेंशन रहता तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता, ऑप्शन ए इसका करेक्ट होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द शेयर स्ट्रेंथ कैन बी इंश्योर इन ए बीम बाय प्रोवाइडिंग। तो जो शेयर स्ट्रेंथ है, जो शेयर स्ट्रेंथ है उसको हम लोग इंक्रीज कैसे कर सकते हैं। तो हम लोग जो शेयर स्ट्रेंथ है उसके लिए हम लोग स्टीरअप बार देते हैं, स्टीरअप बार लगाते हैं। मान लो ये बीम है, तो ऐसे करके जो स्टीरअप बार लगाते हैं राउंड में, उसको स्टीरअप बार बोलते हैं। तो स्टीरअप बार लगाया जाता है शेयर स्ट्रेंथ के लिए। तो ऑप्शन में यहाँ पर देख सकते हो, ऑप्शन में है बाइंडिंग वायर एंड मेन बार। तो मेन बार में बाइंडिंग करते हैं बोल रहे हैं, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी में देख सकते हो हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी में है राउंडेड एग्रीगेट, ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। और ऑप्शन डी में जो है स्टीरअप्स, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ड्यू टू श्रिंकेज स्ट्रेस ए सिंपली सपोर्टेड बीम हैविंग रेनफोर्समेंट ओनली एट बॉटम 10 to।
तो यदि कोई बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, और उसमें श्रिंकेज हो रहा है और उसके बॉटम में रेनफोर्स डला हुआ है, तो उसका डिफ्लेक्शन किस साइड होगा? ऑप्शन ए है डिफ्लेक्ट डाउनवर्ड, ऑप्शन बी है डिफ्लेक्ट अपवर्ड, और ऑप्शन सी है डिफ्लेक्ट डाउनवर्ड और अपवर्ड, और ऑप्शन डी है नॉन ऑफ द अबव। तो वो डिफ्लेक्ट किस साइड होगा? नीचे डिफ्लेक्ट होगा, तो डाउनवर्ड डिफ्लेक्ट से होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट हो जाएगा डिफ्लेक्ट डाउनवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द ट्रांसवर्स टोर्सनल रेनफोर्समेंट इन आरसीसी बीम्स कैन बी प्रोवाइडेड अस। तो हम लोग जो ट्रांसवर्स टोर्सनल रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं आरसीसी में, तो उसको किसके रूप में हम लोग प्रोवाइड करते हैं? और यहाँ पर देख सकते हो कि ऑप्शन दिया है, टाइज दिया हुआ है, क्लोज्ड लूप्स ओनली, ओपन और क्लोज्ड लूप ओनली, और हेलिकल लूप्स। तो किसके रूप में हम लोग प्रोवाइड करते हैं? तो हम लोग कर सकते हैं ओपन और क्लोज्ड लूप, दोनों के रूप में हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन आरसीसी बीम द कवर ऑफ कंक्रीट शुड नॉट बी लेस देन। तो कोई आरसीसी बीम है तो हम लोग उसमें मिनिमम कितना कवर प्रोवाइड करते हैं बीम के लिए? तो कितना प्रोवाइड करते हैं मैं पहले बताया हूँ, स्लेब बीम कॉलम फुटिंग सभी के लिए बता चुका हूँ। तो कॉलम के लिए हम लोग प्रोवाइड करते हैं 25 mm, 25 mm प्रोवाइड करते हैं। इससे भी ज़्यादा करते हैं, वो अलग अलग कंडीशन होता है, लेकिन मिनिमम इतना प्रोवाइड करना रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, करेक्ट हो जाएगा 25 mm। और स्लेब के लिए तो बताया था, स्लेब के लिए कितना करते हैं? 15 15 mm करते हैं। और कॉलम के लिए करते हैं 40 mm। और फुटिंग के लिए कितना करते हैं? 75 mm। सारे इंपॉर्टेंट हैं और ये सभी को मालूम होगा। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेनफोर्समेंट फॉर टॉर्सन इज प्रोवाइडेड इन द फॉर्म ऑफ। तो टॉर्सन के लिए हम लोग कौन सा रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं? कौन सा रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं? तो टॉर्सन यदि आ रहा है किसी में, तो उसमें हम लोग लॉन्गिट्यूडनल और शेयर रेनफोर्समेंट दोनों प्रोवाइड करते हैं टॉर्सन को रजिस्टर करने के लिए। ऑप्शन ए में देख सकते हो कि लॉन्गिट्यूडनल रेनफोर्समेंट ओनली, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी में है बोथ लॉन्गिट्यूडनल एंड शेयर रेनफोर्समेंट, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। और ऑप्शन सी में देख सकते हो कि शेयर रेनफोर्समेंट ओनली दिया हुआ है, तो ये भी गलत हो जाएगा और ये तो गलत है ये। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द assumption मेड इन द theory of reinforced cement concrete beam is that। तो यहाँ पर एजम्पशन दिया हुआ है, तो अपने को बताना है कौन सा सही है। ऑप्शन ए में देख सकते हो ऑल द टेंसाइल स्ट्रेस आर टेकन अप बाय द स्टील रेनफोर्समेंट ओनली। तो ये तो सही है, क्योंकि जो भी टेंसाइल स्ट्रेस आता है उसको कौन रजिस्टर करता है? जो स्टील रेनफोर्समेंट हम लोग प्रोवाइड करते हैं वही रजिस्टर करता है। तो ये करेक्ट हो जाएगा। और बाकी ऑप्शन भी देखते हैं। ऑप्शन बी में देख सकते हो द स्टील एंड कंक्रीट आर स्ट्रेच्ड विद इन इट्स इलास्टिक लिमिट। तो ये भी करेक्ट हो जाएगा, स्टील और कंक्रीट को हम लोग इलास्टिक लिमिट तक ही उसका स्ट्रेच होता है। और ऑप्शन सी में देख सकते हो देयर इज सफिशियंट बॉन्ड बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट। तो कंक्रीट और स्टील के बीच में सफिशियंट बॉन्ड बनाता है, तो ये भी करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, करेक्ट हो जाएगा। ऑल ऑप्शन आर करेक्ट, सभी करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ए बीम कर्व ए बीम कर्व इन प्लेन इन डिजाइन फोर। तो जो कर्व बीम रहता है, तो उसको हम लोग किसके लिए डिजाइन करते हैं? कर्व बीम में हम लोग किसके लिए डिजाइन करते हैं? उसमें हम लोग बेंडिंग मूवमेंट शेयर फोर्स और टोर्सन, तीनों के लिए डिजाइन करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में देख सकते हो कि बेंडिंग मूवमेंट एंड शेयर, ऑप्शन बी में है बेंडिंग मूवमेंट एंड टॉर्सन, ऑप्शन सी में है शेयर एंड टॉर्सन, और ऑप्शन डी में है बेंडिंग मूवमेंट
शेयर एंड टोर्सन, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा क्योंकि हम लोग तीनों के लिए इसको डिजाइन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन ए बीम सेक्शन इफ द स्टील reinforcement is of such a magnitude that the permissible stress in concrete and steel are developed simultaneously, the section is known as। तो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो कंक्रीट है और स्टील है, जो कंक्रीट है और स्टील है वो अपने परमिसिबल स्ट्रेस पे एक साथ पहुंच रहे हैं, तो उस सेक्शन को हम लोग कौन सा सेक्शन बोलेंगे। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, मैं ऐसा बहुत सारे क्वेश्चन करा चुका हूँ, तो आप लोगों को इसका आंसर तो मालूम ही होगा, और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे, इसको मैं छोड़ रहा हूँ। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, मैं सेम ऐसा क्वेश्चन करा चुका हूँ, इसलिए मैं इसको छोड़ रहा हूँ, और आप लोग इसका जो भी आंसर है उसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। यदि आप लोग पुराना वाला वीडियो देखें तो आप लोगों को आराम से बन जाएगा। ठीक है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द कट of steel bar in a beam is possible since। तो जो स्टील बार होता है बीम में, स्टील बार हम लोग यूज करते हैं बीम में, तो उसको हम लोग कहाँ पर उसका कटिंग दे सकते हैं, कहाँ पे कटिंग दे सकते हैं हम लोग उसका, तो हम लोग उसका कटिंग वहाँ पर देते हैं जहाँ पर बेंडिंग मोमेंट मिनिमम हो, उसके एंड में हम लोग उसका कटिंग दे सकते हैं, मतलब कटौती कर सकते हैं, कटौती मतलब कमी कर सकते हैं। लेकिन जहाँ पर बेंडिंग मोमेंट आ रहा है वहाँ पर अपने को नहीं करना है, बेंडिंग मोमेंट जहाँ पर एकदम मिनिमम आ रहा है वहाँ पर कर सकते हैं। अब ऑप्शन ए में देख सकते हो कि बेंडिंग मोमेंट इज मिनिमम एट द एंड, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है। साइड फेस reinforcement shall be provided in the beam when depth of wave is beam exceed। तो हम लोग साइड रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं, कब करते हैं, जब उसका डेप्थ है, वेब का डेप्थ जो है वो 750 mm से अधिक हो जाता है, तब हम लोग साइड रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं। और ये किसके लिए है, यदि टोर्सन नहीं आ रहा है उस कंडीशन में, यदि टोर्सन आ रहा है तो उसके लिए 450, 450 है ना, 450 mm, दोनों वैल्यू आप लोगों को याद करना है, यदि टोर्सन आ रहा है तो उसके लिए वाला है, और यदि नहीं आ रहा है तो इसके लिए वाला। तो यहाँ पर देख सकते हो कि ऑप्शन जो है उस सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो 750 mm को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 75 सेंटीमीटर आ जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा, 75 सेंटीमीटर। और इसमें स्पेसिंग कितना देते हैं, 300 mm का स्पेसिंग देते हैं। और जो रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करते हैं 0.1% प्रोवाइड करते हैं ऑफ क्रॉस सेक्शन का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द वैल्यू ऑफ वेट ऑफ आरसीसी फॉर डिज़ाइन पर्पस इज टेकन एस। तो जो आरसीसी है उसका डिज़ाइन पर्पस के लिए हम लोग कितना वेट कंसीडर करते हैं। सबको पता ही होगा कि आरसीसी जो है उसका यूनिट वेट कितना होता है, 2500 kg होता है पर मीटर क्यूब। और जो पीसीसी होता है उसका कितना होता है, 2400 kg, 2400 kg पर मीटर क्यूब होता है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि ऑप्शन डी में दिया हुआ है 2500 kg पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ साइड फेस रेनफोर्समेंट ऑफ बीम हैविंग डेप्थ ऑफ वेब मोर देन 750 mm इज। तो इसमें क्या पूछा है, जो साइड रेनफोर्समेंट हम लोग देते हैं तो उसका स्पेसिंग कितना लेते हैं। तो अभी जस्ट मैं बताया कि कितना स्पेसिंग लेते हैं 300 mm स्पेसिंग लेते हैं, 300 mm स्पेसिंग लेते हैं ना। और एक और चीज़ होता है इसमें, जो वेट का बीम, मतलब बीम का जो वेट होता है, बीम का जो वेट होता है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो बीम के वेट और जो 300 mm है उसमें से जो भी स्मॉलर आएगा, जो कम वैल्यू रहेगा उसको हम लोग मैक्सिमम स्पेसिंग के रूप में लेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन में देख सकते हो, ऑप्शन ए में दिया है 300 और ऑप्शन बी में दिया है विड्थ ऑफ वेब
ऑफ द बीम। तो बीम का जो वेब रहेगा उसके विड्थ के ऊपर भी डिपेंड करता है, इतना याद रखना। तो दोनों में से जो भी वैल्यू कम आएगा उसको लेते हैं। तो ऑप्शन सी में देख सकते हो स्मॉलर ऑफ ए एंड बी। तो दोनों में से जो भी स्मॉल रहेगा वो उसको हम लोग मैक्सिमम स्पेसिंग लेंगे। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सिंकिंग ऑफ ए इंटरमीडिएट सपोर्ट ऑफ ए कंटिन्यूअस बीम। तो यदि कोई कंटिन्यूअस बीम है उसके मिड सपोर्ट पे, मिड सपोर्ट क्या है, सिंक हो रहा है। सिंक मतलब नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है वाला। तो क्या होगा, यहाँ पर ऑप्शन में देख सकते हो, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ऑप्शन ए में दिया है रिड्यूस द निगेटिव मूवमेंट एट सपोर्ट। ऑप्शन बी में दिया है इंक्रीजेस द निगेटिव मूवमेंट एट सपोर्ट। ऑप्शन सी में देख सकते हो रिड्यूस द पॉजिटिव मूवमेंट एट सेंटर ऑफ स्पान। और लास्ट में दिया है इंक्रीज द पॉजिटिव मूवमेंट एट सेंटर ऑफ स्पान। तो इसका करेक्ट कौन सा हो जाएगा। तो उसका जो सपोर्ट है वहाँ पर जो निगेटिव मूवमेंट है वो रिड्यूस हो जाएगा। और जो सेंटर के स्पान में, मतलब स्पान का जो सेंटर है वहाँ पर जो पॉजिटिव मूवमेंट है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हो कि ये वाला फर्स्ट वाला करेक्ट हो जाएगा, रिड्यूस द निगेटिव मूवमेंट एट सपोर्ट। और ऑप्शन यहाँ पर फोर्थ देख सकते हो इंक्रीजेज द पॉजिटिव मूवमेंट एट सेंटर ऑफ स्पान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोगों का 400 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। और ये 400 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब। यदि आप लोगों को समझ नहीं आता है तो एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं एक बार इसका डिटेल वीडियो आप लोगों के पास लाऊंगा। अब ये क्वेश्चन है तो इसमें मैं शॉर्ट शॉर्ट थोड़ा पढ़ाते जा रहा हूँ ताकि क्वेश्चन जल्दी कंप्लीट हो सके। यदि आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और नए हो तो सब्सक्राइब करो। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अभी के लिए बाय।